नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्याशास्त्र में। कैसे सभी लोग सब बढ़िया होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। वीडियो में अगर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वाले लाइक कर दो, नए वाले भी लाइक करना। हम पढ़ते थे राजस्थान की सभ्यताएं। सभ्यताओं के अंदर आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले एक दो क्लास आ चुकी है, दो क्लास आ चुकी है, दोनों को देख लेना। इंपोर्टेंट जितनी भी है उनके अंदर पढ़ाई जा चुकी है। बाकी जो बची हुई है एग्जाम की दृष्टि से एक दो बाकी इंपोर्टेंट है। बाकी जो आपके हो सकता है कि एग्जाम में पिछली बार नहीं आई हो लेकिन आ सकती है, जैसे कि अपने गणेश्वर हो गई। गणेश्वर बार कई बार पूछी जाती है। बागोर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। एक तो कुराड़ा हो गई, जहाँ से कृषि औजार मिले हैं। तो इसी प्रकार से कुछ अपनी सोनारी हो गई, है ना, जोधपुरा हो गई, गिलकुंड हो गई, गिलुंड हो गई। तो बाकी सारी अपनी जितनी भी सभ्यताएं बची हुई है वो अपन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 8 सभ्यता पढ़ी थी मोटा मोटा, और इसके अलावा हमने जैसे रंगमहल पढ़ी थी, सोनती पढ़ी थी, और हमने पीलीबंगा पढ़ी थी। तो बड़ी बड़ी अपनी सभ्यता कौन सी थी? 8 थी। 8 सबसे लास्ट में पढ़ी थी। और मैंने कुछ नाम लिखाए थे, 3 अन्य केंद्र जो अपने 8 सभ्यता है उसके अन्य 3 केंद्रों के नाम लिखे थे। जिसमें सबसे पहले था गिलुंड था, दूसरे नंबर पर बालाथल था, और फिर ओजियाना था। ओजियाना के बारे में मैंने बता दिया था, है ना। बी आर लाल उन्होंने खोज की थी, 1999 के अंदर खोज की थी। बस इतना ही उसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी जो दो अपने केंद्र है कौन कौन से, एक तो गिलुंड हो गया और बालाथल है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालिए आप, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता। आज जो है लगभग अपनी हिस्ट्री लगभग क्या अंतिम क्लास ही है, क्योंकि हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पढ़ ली थी। इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ ली थी। और अभी जो है अपने प्राचीन इतिहास है, जो सभ्यता है, उसको हमने लगभग समाप्त कर लिया है। सारी सभ्यता समाप्त हो चुकी है, कोई भी आपकी बची नहीं है। कमेंट कर देना आपके जो भी डाउट हो, तो हम आगे जो भी बैच वैच लाएंगे उसके अंदर आपके जानकारी दे देता हूँ। हो सकता है राजस्थान पुलिस जो अपनी वैकेंसी आई है वो वीडियो बनाया था मैंने, देख लेना। उस वीडियो के अंदर बताया गया है भी क्या कुछ होने वाला है, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्या चीजें रहेगी, और बैच वैच भी आने वाला है। तो उसको कैसे ज्वाइन करेंगे आप, और यूट्यूब पे ही रहेगा, है ना। फ्री फ्री एजुकेशन, है ना। और सारे जो है डीप चीजें पढ़ाई जाएगी आपको, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सिलेबस है, क्योंकि बहुत अभी दूर है ना। लगभग 6-7 महीने दूर है, अक्टूबर के आसपास एग्जाम होंगे उसके। तो आराम से पढ़ा सकते हैं। दो दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको, दो में पढ़ाऊंगा पहले, दो एस आर सर पढ़ेंगे। कुछ ऐसा रहेगा, बाद में आपकी चर्चा कर लेंगे जब बैच की अनाउंसमेंट रहेंगे तब। तब तक इससे पहले अपन अपनी जो सभ्यता है उन पे ध्यान देते हैं अपनी क्लास पे, है ना। बात करते हैं गिलुंड सभ्यता की। तो गिलुंड सभ्यता की सबसे पहले बात करूं तो ये बनास नदी के किनारे पे है, ध्यान रखना। बनास नदी के तट पर, बनास नदी के तट पर है। और जगह पूछ ले तो जगह अपने है राजसमंद। स्थान पूछे तो स्थान है राजसमंद जिले में, है ना। अब इसके बारे में क्या बात करें अपन, गिलुड़ सभ्यता जो है, गिलुड़ सभ्यता में यहाँ पे दो टीले हैं, है ना, मिट्टी की टीले हैं। अपन रेत की टीले कह सकते हैं, अपने मोडिया और मंगरा। तो अगर आपसे पूछे, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है इसके अंदर, गिलुड़ के अंदर यही बनता है कि जो मोडिया और मंगरा मान लो कि टीले हैं, वो उनका संबंध किस सभ्यता से है? तो अपने गिलुड़ सभ्यता सभ्यता से है। ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा आता है कि राजसमंद जिले में स्थित मोडिया मंगरिया टीलों का संबंध किस सभ्यता से है? किससे है? अपने गिलुड़ से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। राजसमंद के मोडियो मंगरो टीलों का संबंध संबंध गिलुंड से ही है, गिलुंड से है। ध्यान रखना, इसकी खोज जो है अपने बीबी लाल ने की थी, है ना। ध्यान रखना, खोज, खोज की अगर मैं बात करूं तो खोज की थी बीबी लाल द्वारा। कब की गई थी? 1957 से लेकर 58 तक। बस इतना ध्यान रखना। इसके अलावा जो यहाँ से अपन को पत्थरों से बने भवनों का भवन जो है निर्माण, उनकी जानकारी मिली है, लिखना। पत्थरों से बने
भवन प्राप्त हुए। ये हो गई अपनी कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि बनास नदी के तट पर है, ये बनास नदी के किनारे है। और इसके अलावा जो यहाँ पे राजसमंद जिले के अंदर है, और राजस्थान के जो दो अपने टीले, राजसमंद के अंदर जो दो टीले हैं, कौन से, मोड़ या मंगरो, वो टीलों का संबंध भी किस सभ्यता से है? अपने कोई सभ्यता है, वो है गिलुंड सभ्यता। खोज बीबी लाल ने अपने की थी 1957 से लेकर 58 के बीच के में, और ऐसे जो है पत्थरों से बने हुए अपन को क्या मिले हैं? भवन यहाँ से प्राप्त हुए। बस इतनी सी बात है। इसके बाद हम बालाथल पढ़ेंगे, फटाफट से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इजी रहेगा आपके लिए, फटाफट लिखो। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बालाथल। बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। बालाथल सभ्यता, ध्यान दें, कोई दिक्कत है नहीं। कहां पर है? तो बालाथल जो सभ्यता है वो अपने उदयपुर के अंदर है। बालाथल सभ्यता है वो भी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर? पूछे तो लिखना, उदयपुर में। उदयपुर में है। जो इसकी खोज है और उत्खनन है वो दोनों एक ही आदमी के द्वारा किए गए हैं, ध्यान रखना। खोज और उत्खनन। कब खोज तो की गई थी इसकी? 1961-62 में। और इसका जो उत्खनन है वो 1993 के अंदर किया गया था। तो दोनों जो चीजें एक ही व्यक्ति के द्वारा, नाम था उनका VN मिश्र, ध्यान रहेगा। यहाँ से अगर मैं अटा की बात करूं, कहते जो है अपने इंपोर्टेंट चीजें कहीं कहीं मिली है, यहाँ से जो है अपने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कौन सी मिली है जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है बालाथल के अंदर? तो यहाँ से जो है लोहे को गलाने के लिए 5 भट्टियां मिली है, ध्यान रखना। कितनी? लोहे गलाने के लिए, लोहे को गलाने हेतु 5 भट्टियां प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो है लोहे का काम किया जाता था। यहाँ पे जो है लोहा कुछ हद तक यहाँ पे जो है अधिक अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया गया होगा, बालाथल सभ्यता है उसके आसपास में। इसीलिए तो यहाँ पे लोहे को गलाने की भट्टी मिली है। इसके अलावा जो यहाँ पे अपने कुष्ठ रोग से ग्रसित जो अपने कोई रोगी था उसकी हड्डी मिली है। कुष्ठ रोग क्या होता है? जो अपने खुजली चलती रहती है ना? तो उसी को अपन कहते हैं कुष्ठ रोग, कहते हैं एक तरीके से। तो उसके अंदर खुजली चलती है ना? और वो मतलब बहुत ज्यादा चलती है, एलर्जी हो जाती है। कई बार क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा फैलने की वजह से चर्म रोग भी हो जाता है उसकी कई बार। तो चर्म रोग के अंदर ही आती है खुजली और कुष्ठ रोग। तो उससे जो है यहाँ पे कुष्ठ रोग से ग्रसित, कुष्ठ रोग से ग्रसित हड्डी प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो है हाथ से बने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो अपन पहनते हैं वो, जो अपने एक तो फैक्ट्री में बने तो अलग, वो नहीं, मतलब हाथ से बुने हुए कपड़ों का जो यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अब अंतर कैसे पता चलता है? उन्हीं को पता चलता है भी हाथ से कौन से बने हुए हैं, मशीनों से कौन से बने हुए हैं, है ना? जो यहाँ से हाथ से बने कपड़े थे उनके यहाँ से साक्ष्य अपन को प्राप्त हुए, ध्यान रखना। हाथ से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त। अब क्या याद रखना है मोटा मोटा? देखो भाई, इसमें तो याद रखने वाला सभी है। अब बात ही आती है कि याद कैसे करें। तो देखो, जो बड़ी बड़ी बताएं, देखो मैं आपको पहले वाले क्लास में, दूसरी क्लास में बताया था, शायद पहले में बताया होगा
कि सबसे पहले आ जाती है अपने कालीबंगा, उसके बाद में आहड़ सभ्यता आ गई, मोटी मोटी। और एक याद करो तो अपने जो बालाथल याद कर लो, ठीक ठाक है ना। गणेश्वर याद कर लो। ये चार पांच अपने जो है बागोर सभ्यता याद कर लो, विराट कर लो, ये कुछ सभ्यता है जो आपको बढ़िया से याद करनी है। बाकी जो उनको पढ़ना है, रटना ही पड़ेगा, बाकी को समझ में नहीं आई। कालीबंगा क्या है कि कालीबंगा को एक स्टोरी टाइप थोड़ा बता सकते हैं। ऊपला ऊंचा वाला दुर्ग हो गया, नीचे वाला शहर हो गया, तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। पहाड़ के बारे में सेम चीजें बता सकते हैं, वो मैप की तरह से है ना, जिस प्रकार से मैंने बढ़ाया था, नदियां बना के बताया था आपको, तो आराम से बता सकते हैं, तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। बागोर भी बता सकते हैं एक तरीके से। और बाकी सभ्यताएं जो है, मान लो गणेश्वर सभ्यता है, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें है नहीं। जैसे बालाथल हो गई, अपने जो है गिलुड थी अभी निकली थी, इसके अलावा और भी पड़ी थी, जैसे तिलवाड़ा पड़ी थी हमने, बेराट पड़ी थी, बागोर पड़ी थी है ना, बेराट अभी पढ़ेंगे, बागोर पड़ी थी। तो उनमें जो है इंटरेस्टिंग चीजें कम है, लेकिन जो है कुछ सभ्यता में कॉमन चीजें होती है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना होता है, याद भी हो जाती है। अब जैसे बालाथल सभ्यता है, तो है कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है। ये जब हमने मैप बनाया था किसका, आहट सभ्यता का, तभी वहां पे जो हमने, वहां पे अपने क्या किया था, हमने टिक किया था कि अपने जो बालाथल सभ्यता है कहाँ पर है। अपने आहट सभ्यता भी कहाँ पर है, उदयपुर। और ये भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। तो इसकी खोज है। और अपने जो मान लो कि उत्खनन है, दोनों एक ही व्यक्ति ने किया था, कौन, वीएन मिश्रा ने खोज तो की थी 1961-62 के अंदर। और जो अपने उत्खनन है का कार्य जो है 1993 के अंदर इसका किया गया था। लोहे गलाने की यहाँ से जो है 5 भट्टियां प्राप्त हुई है। इसको थोड़ा सा टिक करना, ये जो तीनों ही चीजें हैं, ये यहाँ से जो है पूछी जा सकती है। कौन सी, लोहे को गलाने की जो 5 भट्टियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अपने कौन सा स्थान है, वो बालाथल है। इसके अलावा कुष्ठ रोग से ग्रसित, ये दूसरी जगह नहीं मिली है। देखो, ऐसी चीजें जो दूसरी सभ्यताओं के अंदर नहीं मिली है, उनके पूछे जाने के क्या हो सकते हैं, चांस ज्यादा हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिस दूसरी सभ्यता में नहीं है, और वो जो है यहाँ से चीजें पूछी जा सकती है। तो कुष्ठ रोग से ग्रसित है ना, और हाथ से जो है अपने क्या, हाथ से बुने हुए कपड़े भी जो है दूसरी सभ्यताओं के अंदर अपन को देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर जो है अपन को साक्ष्य मिले, किससे, हाथ से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य अपन को मिले हैं, तो ध्यान रखना। लिखो फटाफट से। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगली सभ्यता की, जो कि या तो आहड़ की कर ले, मतलब कि बैराग की कर लेंगे, या फिर एक सभ्यता है अपने रैन सभ्यता है ना, उसकी बात कर लेंगे। फटाफट से देखो। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। अच्छा, चुनाव के नतीजे आए, कल आए थे शायद, है ना। हाँ, कल दिन में आ गए थे। तो जीत गई है भाई, बड़ी 27 साल बाद में बीजेपी की सरकार बनी है अपनी दिल्ली के अंदर। संयुक्त रूप से कह सकते हैं, गठबंधन नहीं, वैसे तो पहले भी थी, लेकिन वो गठबंधन किया हुआ था ऐसा तो। लेकिन 27 साल के बाद जो है संयुक्त रूप से, मतलब कि पूर्ण बहुमत कह सकते हैं, पूर्ण बहुमत सरकार बनी है अपने भाजपा की दिल्ली के अंदर। तो बहुत बड़ी बात है ना। अपने केजरीवाल जी भी हार गए, बड़े बड़े उनके नेता भी हार गए। केजरीवाल जी सलट गए अपने 4,000 वोटों से। आई थिंक पहले 3,000 थे, बाद में हो सकता है 4,000 हो गए, 4,000 प्लस वोटों। और अपने एक प्रसिद्ध है अपने नेता, कौन से थी वो, अपने एक अवधूत, वो भी हार गए। कोई नहीं, वो तो मतलब 20-15 हजार वोटों से हारे थे, कोई नहीं, है ना, होता है। कहा भी था उन्होंने कि चुनाव तो लड़ेंगे एक दिन। खतरनाक है ना, लिख लिया होगा, आगे बढ़े। आगे हेडिंग डालो, एंड सभ्यता। हेडिंग डालना, एंड सभ्यता। स्थल कह सकते हैं या सभ्यता भी कह सकते हैं एक तरीके से, है ना, दोनों चीजें अपन लिख सकते हैं। स्थित कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। यहाँ से जो है अपने दो प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से। एक तो जो है ये एक ऐसा स्थल है ना, स्थल की बात करो, ध्यान रखना, स्थल। एक ऐसा स्थल जहां से सर्वाधिक अपन को सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा है, अपने रैंड। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा जनपद जहां से सर्वाधिक सिक्के अपन को प्राप्त हुए, तो कौन सा है, वो हो गया मालव जनपद हो गया, ध्यान रखना। अपन इसको जो है यहाँ से टकसाल प्राप्त हुआ, यानी कि अपने जो है सिक्के बनाने की फैक्ट्री भी अपन को यहाँ से मिली है, क्योंकि सर्वाधिक सिक्के तो ऐसा तो नहीं भेड़ा करके रखे होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिक्के बनते थे, इसलिए सर्वाधिक थे। तो इसको जो है प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर लिखना।
यह ऐसा स्थल है जहां से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होने वाला स्थल पूछे, ध्यान रखना यह स्थल, और अगर जनपद पूछ ले तो कौन सा, मालव जनपद, और अगर आपसे स्थल पूछे तो वो स्थल कौन सा हो गया अपने, रेंज, जो कहां पे स्थित है, टोंक के अंदर स्थित है, ध्यान। इसके अलावा मैंने बात की यहां से आपको कि यहां से जो है टकसाल, टकसाल किसे कहते हैं, सिक्के बनाने की फैक्ट्री, सिक्के बनाने की फैक्ट्री मिली, है ना। इसलिए जो इसको क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, यहाँ पे प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, है ना। इसको थोड़ा देख लेना, और ये वाला थोड़ा देख लेना, दोनों दोनों चीजें। और वो जो है आपको लिखाया है मैंने मालव जनपद वाला, वो भी इसमें नोट लगा के लिख लो यहाँ पे। एक ऐसा जनपद, है ना, जनपद के नीचे अंडरलाइन कर लेना, और यहाँ पे जो है स्थल के नीचे कर लेना, जनपद जहां से सर्वाधिक सिक्के मिले, वो कौन सा है, ध्यान रखना, मालव जनपद, मालव जनपद, हाँ, लिख लो फटाफट से। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपने बेराट सभ्यता, है ना, जल्दी से लिखो। लिख लिया वो, आगे चले, चलिए। बात करते हैं आगे अपन बेराट सभ्यता की, ये दूसरे से लिखते हैं। बेराट सभ्यता, है ना, बेराट सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। ये बार बार है ना बोल रहा हूँ ना, कोई एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। बात कर रहा हूँ मैं बेराट सभ्यता की, तो बेराट सभ्यता की खोज की बात करूं सबसे पहले मैं, तो टाइम था 1837 का। एक आदमी आया, नाम था कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट। इस कैप्टन बर्ट ने यहाँ के जो आसपास के स्थान थे, सबसे पहले बता देता हूँ, बेराट सभ्यता है कहां पर, जयपुर में है, ध्यान रखना, जयपुर, है ना, है ना, है ना। जो अपना कैप्टन बर्ट है वो आया था जयपुर के अंदर, और यहाँ पे इसने क्या किया, पुरातत्व विभाग
जो था यहाँ पे बना नहीं था, इसलिए ध्यान रखना इससे पहले तक, बाद में बना था वो तो, जब अपने आया था आपको जॉन मार्शल आया था तब, उसके बाद की बात है वो तो। लेकिन यहाँ पे जो कैप्टन बर्ट आया था, कैप्टन बर्ट ने जो है 1837 में जो है यहाँ पे इस सभ्यता की खोज की थी। कौन सी? अपनी जो है बेराट सभ्यता है, उसकी खोज कर दी थी अपने कैप्टन बर्ट ने। इसके बाद में क्या हुआ कि कैप्टन बर्ट ने कुछ यहाँ पे जो है खोजना प्रारंभ रखा। आज के आसपास में जब उसने चीजें खोजी तो उसको क्या मिला? यहाँ पे जो है अशोक का प्रथम शिलालेख, अशोक का यहाँ पे जो है प्रथम शिलालेख मिलता है। कौन सा? भाब्रू शिलालेख। जो अशोक का प्रथम शिलालेख था, भाब्रू शिलालेख, वो इसको मिल जाता है। कौन था? अपने कैप्टन बर्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा इतनी बात। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में जो है अपने जो है आपने नाम सुना होगा, जब आपने मान लो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रखी होगी, प्राचीन भारत अगर में जब आपने भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा है, अगर 12th के अंदर आर्ट्स थी आपकी, तो आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उसी अलेक्जेंडर कनिंघम का एक सहायक था, कह सकते हैं अपने जूनियर था, उसका नाम था कार्नियल, कार्नाइल, है ना। इस कार्नाइल ने क्या किया? इस कार्नाइल ने जो है 1871-72 के अंदर यहां से, इसी जगह से, बेराट सभ्यता से जो है अशोक का दूसरा शिलालेख भी इसने खोज दिया। अशोक का दूसरा शिलालेख, क्या खोज दिया? अशोक का जो दूसरा शिलालेख था उसकी खोज भी कर दी किसने? अपने जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, उसका जूनियर था, कौन सहायक था? कार्नाइल, कार्नाइल था। उसने जो है 1871-72 के अंदर क्या कर दिया? खोज कर दी किसकी? अशोक की जो दूसरा शिलालेख है उसकी। ध्यान रखना, है ना। सबसे पहला जो अशोक का प्रथम शिलालेख था उसकी खोज किसने की? अगर ये पूछे तो कौन? कैप्टन बर्ट। और जो अगर मान लो कि दूसरा पूछे, दूसरा की खोज किसने की? तो कार्नाइल ने। कब? 71 में, और यहाँ पे 37 के अंदर। अब बात आती है आगे। अपने जो जयपुर के शासक थे, जयपुर शासक, उनका नाम था राम सिंह, सवाई राम सिंह कह सकते हैं, सवाई राम सिंह। इन सवाई राम सिंह के शासनकाल के दौरान जो है यहाँ पर जब मान लो उत्खनन चल रहा था, तो यहाँ पर जो है एक स्वर्ण मंजूसा मिली थी। स्वर्ण मंजूसा, स्वर्ण मंजूसा जो है यहाँ से प्राप्त होती है। और इस स्वर्ण मंजूसा के अंदर जो है कहते हैं कि जो अपने गौतम बुद्ध थे, कौन थे? गौतम बुद्ध। इन गौतम बुद्ध के यहाँ से जो है अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके अंदर अस्थि अवशेष, किसके अंदर? ये जो स्वर्ण मंजूषा मिली थी, किसके टाइम में? अपने सवाई राम सिंह के, जो जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह, उनके शासनकाल के अंदर यहाँ से जो है उत्खनन के दौरान जो है यहाँ पे स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई थी, जिसमें जो है गौतम बुद्ध के क्या थे? अस्थि अवशेष यहाँ पे थे। ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, है ना, जो जयपुर है, उस जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मान लो कि जहाँ पे ये अपनी सभ्यता मिली, कौन सी? बेराट। इस बेराट सभ्यता के आसपास बहुत सारे यहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे। क्या थे? पत्थर थे। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे भवन निर्माण है वो ईंटों से बने हुए। ध्यान रखना, भवन किससे बने हुए? भवनों का जो निर्माण है वो ईंटों से किया गया। इतने ज्यादा जो है मान लो यहाँ पे पत्थर प्रचुर मात्रा में, कह सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में जो यहाँ पे भवन अपने पत्थर थे, लेकिन फिर भी भवन निर्माण किससे किया गया है? यहाँ पर अपने ईंटों से किया गया है ना। इतनी बात ध्यान रहेगी। यहाँ से जो है अपन कह सकते हैं और कुछ चीजें मिली है, जिसे अपन कह सकते हैं 8 यहाँ से पंच मार्क मिले हैं, 8 पंच मार्क मिले हैं। और यहाँ से जो है 28 इंडो गिरिक, इंडो गिरिक यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। यानी जो मान लो इंडो ग्रीक शासक थे अपने यूनान के, वो है ना, उनकी जो है यहाँ पे क्या मिली है? 28 यहाँ पे क्या मिली है अपन को? मुद्राएं मिली है। और इसके अलावा जो यहाँ से पंच मार्क मिले हैं, पंच यहाँ पे 8 जो है मान लो यहाँ पे क्या मिले हैं? पंच मार्क मिले हैं। इससे क्या पता पता चलता है कि यहाँ से या तो हो सकता है कि यूनान का क्या रहा हो, अपने इसके ऊपर बेराट के ऊपर कुछ अधिकार रहा हो, या फिर क्या हो सकता है, इससे निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो है अपने यूनान से क्या रहा होगा? उसका व्यापार रहा होगा। ये अपन बातें निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से जो है अपन को बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे यहाँ खाड़े मिली है ना, बहुत सारे यहाँ पात्र मिले हैं, जल पात्र मिले, लेकिन यहाँ पे जो कोई भी वस्तु जो है, कोई भी मान लो बर्तन है, वो यहाँ पे जो है तांबे या लोहे का नहीं बना हुआ है, तांबे व लोहे का।
है ना। तांबा या लोहा का बना हुआ कोई भी चीज है, वस्तु अपन को यहाँ से प्राप्त नहीं है। यहाँ से जो कलाकृतियां बनाई हुई है, वो कलाकृतियां किसी भी जगह, मालूम जो अपने बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता में कोई भी कलाकृति ऐसी नहीं थी जो तांबे या लोहे से बनी हुई थी। तो सीधा सा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम के अंदर कि ऐसे कौन सा स्थान था जहां पे जो है तांबे या लोहे की बनी कृतियां नहीं मिली है, या निम्न में से, है ना। वो चार ऑप्शन देगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन वो चार ऑप्शन देगा, उनमें से कौन सा नहीं है, ध्यान रखना कौन सा होगा। तो अपने वो होगा बैराट सभ्यता। इतने क्लियर है मामला। लिखे फटाफट से, चलो फिर देखते हैं। साथ साथ में लिखते हैं ना। इसकी खोज सर्वप्रथम 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी, तथा इन्होंने ही यहाँ से यहाँ से अशोक का प्रथम भाब्रू अभिलेख, भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख खोजा था। दूसरा नाम आता है, अभी मैंने बताया था, क्या नाम था उनका, अपने अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान रखना। 1871-72 में कनिंघम के सहायक के सहायक कार्लाइल ने यहाँ से अशोक का अशोक का दूसरा अभिलेख दूसरा अभिलेख भी खोज निकाला। आगे हमने बात की थी जयपुर के शासक, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह के शासनकाल में के शासनकाल में यहाँ से स्वर्ण मंजूषा, यानी सोने की जो मंजूषा पेटी मिली है, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है जिसमें जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष अस्थि अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना, आगे लिखना। बैराट के आसपास बैराट के आसपास प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में पत्थर मिले, पत्थर प्राप्त हुए, वे फिर भी
यहाँ के भवन ईंटों से बने थे। किससे बने थे? अपने ईंटों से बने हुए अपने भवन थे। क्या क्या लिखवाया मैंने? किसकी खोज सर्वप्रथम 1837 के अंदर जो है कैप्टन बर्ट ने की थी। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ से जो है अशोक का प्रथम जो अपने अभिलेख शिलालेख था, कौन सा? बाबरू शिलालेख, उसकी खोज की थी। इसके अलावा 1871-72 के अंदर जो है कनिंघम के सहायक थे, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। महत्वपूर्ण रोल रहा था उनका, मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी। तो उसके सहायक थे कार्लाइन। उन्होंने यहाँ से जो है अशोक का दूसरा अभिलेख की खोज निकाला था। ध्यान रखना, कब निकाला था? 1871-72 के अंदर। जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह। उनके शासनकाल में यहाँ से जो है स्वर्ण मंजूषा अपन को यहाँ से प्राप्त होती है, और उसके अंदर क्या थे? गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। बेराट के आसपास जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पत्थर प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है अपने भवन निर्माण थे, यानी कि जो हमें घर मिले हैं, वो किसके मिले अपन को? ईंटों के बने हुए। लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, चलो आगे बढ़े। साथ साथ में लिखते हो, समझा दिया पूरा, पूरी बेराट समझा दिया आपको। लिखना है, यहां से 8 पंच मार्ग व इंडो ग्रीक की 28 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक चीज क्या है, यहाँ से जो अपने लोहे और तांबे की कृतियां नहीं मिली। लोहे व तांबे की कलाकृतियां नहीं मिली, नहीं मिली। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ से 6-7 कमरों का ये भवन मिला है, जिसको अपने बौद्ध मठ कहते हैं। 6-7 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है, जिसे बौद्ध मठ कहा गया। बस, ये बात खत्म हो गई अपनी, कौन सी? बेराट सभ्यता खत्म हो चुकी है। इसके बाद में बात करेंगे हम गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों के अंदर पूछी जाती है। पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं का जननी, सभी बात हम करेंगे। फटाफट से लिख लो, एक मिनट, सॉरी। लिख लिए होंगे, 3 ही लाइन है पूरी। चलो आगे बात करते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता की।
हेडिंग डालना गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की मैं बात करूं तो देखो एग्जाम में जो है अभी पुराने वाला ही पूछे जा रहे हैं जिले, है ना, तो दोनों ध्यान रखना, हो सकता है इस बार नया आ जाए। तो ये अपने नीम के थाना में भी है और सिक्कर में भी है। नीम का थाना और सिक्कर दोनों निकले आना, है ना, ताकि आपको पता रहे दोनों आ जाए, तो जो भी आपको देखने को मिले नया वाला अगर नीम का थाना लिखा हुआ है तो नीम का थाना कर देना, और अगर वो नहीं दिखे तो सिक्कर दिखे तो सिक्कर कर देना। इसकी जो खोज है वो R C अग्रवाल ने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने, ध्यान रखना। खोज खोज करता वो थे R C अग्रवाल, पूरा नाम जानते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन करता की बात करूं तो दो जुड़े थे उत्खनन, विजय कुमार, विजय कुमार वह अपने R C अग्रवाल। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी सभ्यता होती है लगभग लगभग किसी न किसी नदी के किनारे पे होती है, तो ये भी कौन सी नदी के किनारे पे है, कांतली नदी के किनारे पे, ध्यान रखना, कांतली नदी के तट पर स्थित। अब इसके कुछ जो है नाम जान लेते हैं, जैसे कि इसको जो है पुरातत्व का अपना पुष्कर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, पुरातत्वों का पुष्कर व ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। अब देखो मैंने एक प्रश्न डाला था कि जो अपना ताम्रवर्ती नगरी है, ताम्रवती नगरी, ध्यान रखना कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला ताम्रवती नगरी। ये ताम्रवती नगरी तो है आहड़, ध्यान रहेगा, है ना, लेकिन जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, नगरी तो कौन सी होगी वो, लेकिन यहाँ पे जो अपनी जननी कौन सी है, जननी पूछे तो कौन है, गणेश्वर है। ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना, ये चीजें जो है कई बार फंसा देती है, अपन को एग्जाम में याद नहीं आती, ऐसे पता होता है गणेश्वर, ऐसे ऐसे कभी पूछ लो बोले याद आ जाती है, लेकिन एग्जाम में जब पूछी जाती है तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, अपने ताम्रवती नगरी और अपने ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के अंदर अपन फर्क नहीं कर पाते, और दोनों एक ही समझ के अपने टिक कर देते हैं जो भी आता है। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो जाता है कई बार, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ से जो है मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो है अपन को पत्थरों से निर्मित भवन और यहाँ से पुल अपन को प्राप्त हुए, ध्यान रखना, पत्थरों से निर्मित पुल तथा भवन प्राप्त हुए। इसके अलावा मैं बात करूं आगे, तो यहाँ से जो है अपन कह सकते हैं कि और कुछ चीजें मिली है, जैसे कि यहाँ से दोहरी पेचदार पिन मिली है, दोहरी पेचदार पिन प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से जो है मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ, मछली पकड़ने का कांटा मिला। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें अपने क्लियर होती है, जैसे कि अपन जैसे कुछ चीजें सीखी है, कैसे कि यहाँ से खोज करता तो हो गया, ठीक है, कांतली नदी के किनारे तट पर स्थित है, ठीक है, पुरातत्वों का पुष्कर कहा जाता है, यहाँ से जान जो है मान लो बोले वो जितने भी पुरातत्व चीजें मिली है बहुत सारी मिली है, मतलब सभ्यता छोटी थी, स्थान छोटा था, लेकिन बहुत सारी चीजें अपन को यहाँ से मिली है, जैसे कि अपने पुष्कर है ना, पांचवा अपन को तीर्थ कहते हैं उसको, क्योंकि वहां पर जो अपना बहुत ज्यादा पवित्र स्थान है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है बहुत सारी चीजें अपन को मिली है, स्थान छोटा है लेकिन यहाँ पे क्या है अपने जो चीजें जो है अपने पुरातत्व का पुष्कर इसलिए कहा जाता है, चीजें बहुत ज्यादा मिली यहाँ से, अपने को जानकारी बहुत अधिक प्राप्त होती है, किससे, गणेश्वर से। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थरों से निर्मित यहाँ पे पुल प्राप्त हुए और भवन प्राप्त हुए, जिसमें से ये पुल वाली जो बात है
इसको थोड़ी सी ध्यान रखना। ये पुल अपनी दूसरी जगहों से अपन को प्राप्त नहीं होते, केवल अपने गणेश्वर सभ्यता है वहीं से अपन को प्राप्त होते हैं। भवन तो और भी जगह से मिली, लेकिन पुल प्राप्त नहीं है दूसरी जगहों से। तो गणेश्वर में जो है पुल अपन को प्राप्त हुए किससे? अपने पत्थरों से निर्मित, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ से दोहरी पेचदार पिन, दोहरी पेचदार पिन क्या होगी? मतलब दोनों तरफ से ठोक सकते हैं। जैसे ये मार्कर है तो इस प्रकार से बोर्ड इस तरफ से भी और इस तरफ से, दोनों तरफ से अपने इसको जो है दीवार के अंदर ठोक सकते हैं। वो वाले क्या होगी? अपने दोहरी पेचदार पिन होगी। अब अपने एक लिखा हुआ पॉइंट कि मछली पकड़ने का यहाँ पे कांटा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे, है ना भाई? कांटा मिला तो क्या करते होंगे? मछली पकड़ते होंगे। पकड़ के दे नहीं कि भाई सब अपने गंडकड़ी को डाल दिया, है ना? ऐसा तो है नहीं, खुद ही खाते होंगे, मतलब मांसाहारी थे। और इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कासनी नदी के अंदर पर्याप्त पानी भी था, मछलियां खूब होगी, तभी तो अपने मछली पकड़ने के कांटे मिले यहाँ पे। भाई किसी के घर के अंदर मान लो कि बोतल मिल जाओ तो इसका मतलब क्या? वो दारू पीते हैं, है ना? गाँव के अंदर देखा होगा कि वहां पे जो है मान लो कि बाहर जाने के लिए भी वो अपने बोतल रखते हैं। इसका मतलब जिसके घर में बाहर जाने के लिए बोतल है ना, तो इसका मतलब वो घर में कोई ना कोई पीता। अपने जो मान लो कि सगाई वगाई करने जाते हैं, शादी वादी रिश्ता देखने के लिए, तो वो जो अपने कोई एक आदमी होता है डोगरा, बूढ़िया मतलब बासा होते हैं, वो ये देखते हैं घर के अंदर, उनका यही काम होता है देखना है इधर कोई बोतल वोतल है कि नहीं, मतलब पीते हैं कि नहीं, तो इससे जानकारी मिल जाती है उनको, है ना? तो यहाँ से जो अपन को मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसका मतलब यहाँ से जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, है ना, गणेश सभ्यता के आसपास के लगभग सारी नदियों के आसपास रहते हैं, तो मछली पालन या कह सकते हैं कि अपने जो है मछली तो खाते ही होंगे। लेकिन यहाँ से अपन को कांटा मिला तो यहाँ पे अपन को सबूत मिल गया, है ना? अब कुछ लोग होते हैं जिनके सबूत नहीं मिलते, है ना, लेकिन यहाँ पे अपन को सबूत मिल गया तो अपन कह सकते हैं कि भाई हाँ, वेरीफाइड हो गया कि यहाँ वाले लोग तो खाते थे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं पीता, मैं नहीं खाता। अब वो साले पीता हो खाता हो लेकिन सबूत नहीं है। जिसके सबूत मिल गए वो साला जिंदगी में नहीं पी है उसने, लेकिन एक बार पी ली या एक बार खा लिया तो दिख गया तो भाई साहब खत्म मामला। तो यहाँ पे सेम बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो अपने को मछली का कांटा मिला है, इसका मतलब क्या? वेरीफाइड हो गया, सर्टिफिकेट इसके मिल गया है भाई कि यहाँ के जो लोग थे क्या थे? मांसाहारी थे। बाकी जगह मछली का कांटा मिला नहीं है, यहाँ से अपन को मछली का पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला है, ध्यान रखना। यहाँ से जो अपने को काले और लाल जो है यहाँ पे मृत भांड प्राप्त हुए, ध्यान रखना। काले व लाल मृत भांड प्राप्त हुए हैं। अतरो लिखो, फिर नीचे आओ बनी बात, ये बाद में आगे लिखा, फटाफट से लिख लीजिएगा, 2 मिनट है, फटाफट लिखो। लिख लिया होगा, हाँ? अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आगे, बस छोटी सी चीज ये है कि यहाँ से जो दो अपने कालों के अपने अवशेष मिलते हैं, एक तो प्राक इतिहास के, या कह सकते हैं प्राक हड़प्पा के, है ना, और एक हो गए अपने हड़प्पा काल के। इन दोनों की अपने को जानकारी मिलती है कि ये जो अपने सभ्यता है वो 2800 ईसा पूर्व की है ना, ध्यान रखना। कौन से 2800 ईसा पूर्व की होगी? बाद में आई थी तो अपने हड़प्पा काल हो गया, और ये अपने कौन सा काल था? प्राक था, पाषाण काल था, लगभग लगभग चल रहा था, है ना? नवीन पाषाण काल, नवीन के बाद में जो अपने मध्य पाषाण काल के आसपास अपने टाइम पीरियड चल रहा था ये। तो यहाँ से क्या कह दिया इसको? प्राक हड़प्पा भी कह दिया, और ये अपना अगला वाला जो हड़प्पा काल है, दोनों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक इससे भी पहले अपने सभ्यता आई थी जिससे अपने जो है प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल दोनों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, तो बताओ देखिए कौन सी है? कालीबंगा, है ना? तो कालीबंगा से अपने को प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल दोनों के शब्द अपन को जो है अवशेष मिलते हैं, और ये अपने कौन सी गणेश सभ्यता है, यहाँ से भी अपन को दोनों की जानकारी मिलती है, प्राक हड़प्पा के और हड़प्पा काल के भी। इतनी बात ध्यान रखी बस, और कुछ नहीं है ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अगली। अगली है सोनारी, झुंझुनू के अंदर कातली नदी, बस इतना ही लिख लेते हैं। फिर भी लिखने वाली है, देखो ध्यान रखना बस कहाँ पर है, छोटे मोटे यही क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें से। लिखना नेक्स्ट सभ्यता सोनारी। सोनारी सभ्यता
जो सोनारी सभ्यता है वो अपने झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू में कातली नदी के किनारे किनारे स्थित। एक छोटी सी चीज और यहाँ से, यहाँ पे जो है लोहे को गलाने की यहाँ पे प्राचीनतम भट्टियां मिली है, लोहे को गलाने की भट्टियां प्राप्त। और जो अपने बात करें इन लोहे की भट्टियों के अंदर जो है धोकड़ियां लगी हुई, ध्यान रखना इनमें, इसी आगे लिख लो, प्राप्त हुई तथा इनमें धोकनियां लगी हुई थी। क्या होती है धोकनियां, बताओ तभी। धोकनियां लगी थी। धोकने में नहीं, में गांव में होते हैं वो बड़े थोड़ा सी रिलेट करेंगे इससे। धोकने जानते हो, फूकनी जानते हो, फूकनी गोल गोल होती है, मतलब कि चूल्हे में आग लगाने के लिए, है ना, फूक देते हैं उससे, है ना, गांव में देखे होंगे आपने। गांव में रहते हो तो मम्मी जरूरत रहती है उससे, यूज रहती है हर रोज सुबह शाम यूज आता है उसका, है ना। अपने जब आग नहीं लगती है कांटों में, तो वो जो खीरे तो होते हैं, खीरे बोलते हैं ना, खीरे अपने वो नहीं जो खाने वाला सलाद वाला, खीरा बोलते हैं अपन को। उसको जो अंगारे होते हैं उनको मारवाड़ी भाषा में खीरा भी बोलते हैं। तो जो होता है उसके ऊपर जब अपने रखते हैं, मान लो काट रखते हैं, तो धुआं धुआं हो जाता है, फिर धुआं ना हो, आग जले, इसलिए अपन फूंक मारते हैं। और वो फूंक जो है प्रयोग जिस चीज का करते हैं, है ना, वो क्या है अपने ढोकनी, है ना। ढोकनी इसके अंदर लगी हुई थी भट्टी के अंदर फूंक देने के लिए, ताकि क्या हो, यहाँ पे लोहा जो ज्यादा से ज्यादा अपने गल सके, ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा अगली सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वो है कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता ये नागौर के अंदर है, नागौर में। यहाँ से कुछ नहीं है ज्यादा, यहाँ से जो है कृषि औजार मिले हैं, बस इतनी ज्यादा नहीं, कृषि औजार प्राप्त हुए। अब देखो, शुरू में मैंने पहली सभ्यता पढ़ाई थी पहली क्लास के अंदर, कौन सी थी वो, अपने बागोर सभ्यता। वहां से जो है 14 प्रकार की कृषि करने के अवशेष या तरीके अपन को प्राप्त हुए, वो तो हो गई अपने कौन सी, बागोर हो गई। लेकिन कृषि के औजार कहां से मिले, तो कुराड़ा सभ्यता नागौर के अंदर। ध्यान रखना, नागौर वाले वैसे वहां पे जो ज्यादा जाट रहते हैं, और जाट भाई अपने क्या करते हैं, खेती करते थे पहले, और अभी भी अपने मस्त आदमी है ना। तो अपने क्या करते हैं, खेती करते थे। और इसके अलावा यहाँ से क्या होंगे, तो औजार प्राप्त होंगे, मालूम है ना। चलो फिर अगली की बात करते हैं अपन। आगरी सभ्यता है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, ये जो जोधपुरा सभ्यता है वो अपने कहां पर है, जयपुर के अंदर है। जोधपुर नाम के, जोधपुर नाम सुन के भाई साहब जोधपुर में टिके गड़बड़ हो जाए ना मामलो। हालांकि आजकल तो सबको पता है कि जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। लेकिन जो नए टावर आते हैं, मतलब जैसे कि अभी 12th पास करके आए हैं, उनको तो क्या ही पता होगा, तो उनके लिए बात है। यहाँ से जो अपन को कह सकते हैं, अपन को यहाँ से लोहे की भट्टी, लोहे गलाने की भट्टियां यहाँ से भी प्राप्त होगी, लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली। नदी पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो साबी नदी के तट पर है, जाना है, साबी नदी के तट पर, साबी नदी के तट पर है ना। इसके अलावा यहाँ पे स्टैंड, यहाँ से जो है स्टैंड ऑन ओनर प्राप्त हुआ है, जाना। ये हो गई आपकी सभ्यताएं, और आपकी जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे समाप्त है ना। हम चले जाएंगे तो कोई आ रहा है और आएगा, कुछ शोर आएगा, कुछ ऐसा ही है, पता नहीं, कुछ शायरी है ना। अपन को पता नहीं है, मतलब आती नहीं है, बस बता दिया। अपने हिस्ट्री यहाँ पे हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अपनी जो सभ्यता है वो खत्म हो गई। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और अपने आधुनिक इतिहास, तीनों की तीनों इतिहास अपने खत्म हो चुका है। और अपने सभ्यता भी खत्म है ना। लिख लो फटाफट से, उसके बाद में एक दो मिनट चर्चा करते हैं थोड़ी। है ना, थोड़ा करेक्शन कर लेना,
ये जो है डिसऑनेस्टेंड है ना? इसको थोड़ा ध्यान रखना, बस पूछ जाता है कई बार एग्जाम में। लिखो मैडम। लिख लिया होगा। भर्तियां आ रही है बहुत सारी, बात की थी शुरू में भी और लास्ट में भी कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है, तो लग जाओ तैयारी में। दौड़ पहले है या फिर पेपर उसका जवाब दे दिया वीडियो में। अभी यहाँ पे बात करने से मतलब नहीं, वीडियो जाके देख लेना। यहाँ पे पहुंचे, वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो, काम आएगा। भर्तियां बहुत आने वाली है, काम पड़ने वाला है और आधा तो छोड़ के जाने वाला है नहीं। पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है तो वापस से जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे या राजस्थान हिस्ट्री वापस शुरू करेंगे बैच के अंदर, राजस्थान पुलिस वाले के अंदर। ये वीडियो पटवार के अंदर भी काम आएगी, चतुर्थ श्रेणी हो गई, जेल प्रहरी के अंदर तो छोटा सा अपने आने वाला है लगभग। अगर करेंगे तो छोटा सा बेच, मतलब कि कुछ एमसीक्यू एमसीक्यू टाइप। बाकी तो अपने जो है चार भर्तियां बाकी पीछे बच जाएगी, उनकी तैयारी करवाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से एकदम राजस्थान पुलिस को एकदम फाड़ के रख देंगे, मतलब खत्म, है ना? और बाकी तो जैसे आराम है ना, तो मिलते हैं क्लास में, मतलब जब भी स्टार्ट होगी, है ना? कल्चर की क्लास में हम ट्राई करूंगा बहुत जल्दी लाने की। कल्चर जो आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे आए हैं लगभग लगभग, है ना? तो बहुत सारे कमेंट आएंगे, कल्चर की क्लास है, कल्चर की क्लास है, कल्चर क्लास, कल्चर क्लास। तो कल्चर की भी लाएंगे, हिस्ट्री की भी लाएंगे, वापस इंडियन हिस्ट्री हो सकती है लाए। और बाकी जितनी भी आपकी राजस्थान पुलिस के अंदर होगी उसको देखो। एक साथ जो है मान लो 10 सब्जेक्ट है या 12 सब्जेक्ट है, छह छह नहीं पढ़ा सकते, है ना? नहीं हो सकते, मतलब 12 सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ाए जाए, आप भी नहीं पढ़ सकते और इधर भी नहीं पढ़ाया जा सकता। और पढ़ा भी जाए किसी तरीके से एडजस्ट कर भी ले तो दूसरी बात है, आपको पढ़ोगे कब? सेल्फ स्टडी का काम भी होती है। मान लो 10 क्लासें कम से कम अपने को चाहिए होती है राजस्थान पुलिस के अंदर, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, कितनी भी लो। 10 क्लासें, 10 घंटे। 10 घंटे मान लो अगर आप क्लासों में लोगे तो फिर पढ़ोगे कब? 10 घंटे तो मतलब बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अपने जो है लगभग दो दो क्लासें होगी, 4 क्लासें आपकी आएगी डेली। 4 क्लासें जब आएगी तो 4 क्लासें पहले, 4 क्लासें फिर और 4 क्लासें बाद में, तो अपने दो दो महीने गैप के अंदर कितनी होगी? 6 महीने। महीना पर अपने 2 महीने 2.5 महीने कितने मिल जाएंगे? अपने रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, फिर छोटा सा बेस अपने एमसीक्यू टाइप अपने ले आएंगे और मामला बैठ जाएगा, है ना? इस बार मतलब कि पद भी ठीक ठाक है और बढ़ने के चांसेस भी है। वो वीडियो देख के देख लेना जाके, पता चल जाएगा सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन। और भी कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, और वीडियो अलग से बना के बता देंगे, ध्यान रखना, है ना? तो मिलते हैं जब भी अगली टाइम मतलब कि मौका मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपना, थैंक यू।